जी है। लेकिन उसमें जो हलवाई है, कारीगर है, वो कोई रहीम होगा, अब्दुल होगा। यहाँ पे दलित भी मरेंगे, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे दलित नहीं मरेंगे। आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि ये जो फल है वो हिंदू के बगीचे में हुआ है कि मुस्लिम के बगीचे में हुआ है? तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा उनको कि वो फल कौन से खेत का है, मुस्लिम का है कि हिंदू का है, वो फल कौन से ट्रांसपोर्ट से आया है, हिंदू के ट्रांसपोर्ट से कि मुस्लिम के ट्रांसपोर्ट से, वो फल किसने पैकिंग किया है। कि अगर आप कुछ कह दिए तो हम जेल चल जाएंगे। और यही दोगला सरकार पुलिस द्वारा 40 से ज्यादा मुस्लिम ढाबे में छापे मारे गए। इन सभी मुस्लिम के होटलों में हिंदू लोगों के लिए ऐसे ये लोग होते हैं जो ऐसा पोस्ट ये लेटेस्ट न्यूज है। बजरंग दल वाले लोग ये सब पोस्ट वायरल करते हैं। सारा मीट काटने वाला, चिकन काटने वाला मुसलमान का दुकान है, सारा हिंदू का भीड़ वहाँ पर लग जाएगा। वहाँ पर भेदभाव नहीं होगा कि मुस्लिम का दुकान है। वो नहीं देखेगा कि काटने वाला कौन है, कैसे काट रहा है, हलाल है कि हराम है, समझे, झटका वाला कि हलाल है, वहाँ नहीं देखेगा लोग। देश में सावन की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्री जो है कि अब जो है कि बाबा धाम जाएंगे, लेकिन यूपी सरकार ने एक ऐसा नियम लाया है, एक ऐसा कानून लाया है कि देश में यूं कहे तो उत्तर प्रदेश में जो भी फल बेचने वाले जो भी ग्राहक है, कस्टमर है या फिर जो भी दुकानदार है, उन सबको जो है कि अपने दुकानों के आगे अपनी जाति, अपनी धर्म और अपने दुकान के साथ साथ उसका नाम लिखना पड़ेगा कि कौन धर्म के लोग हैं, किस नाम से जो है कि वो दुकान चलाते हैं। यूं कहे तो कांवड़ यात्री को, कांवड़ सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है। लेकिन कितना सही है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं, पटना के लोगों से जानते हैं। अभी हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, किस प्रकार का ये कानून सही है या गलत है? देखिए, चीन में बिना ड्राइवर का कार चलाया जा रहा है, ठीक है, और हमारे भारत में बताइए जरा, ठेले पे ठेले वाले ड्राइवर का नाम लिखने की बात की जा रही है। ऐसे भी बनेगा विश्व गुरु भारत, बताइए तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि दूसरे धर्म के लोगों से हम क्यों अपना सामान खरीदे। अच्छा, दूसरे धर्म के लोगों से क्यों अपना सामान खरीदे? रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना जी। यूपी में फास्ट फूड इतना बिकता है, वहाँ से मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं की भीड़ क्यों लगी रहती है, ये बताइए। मतलब रेस्टोरेंट में कोई जाति और भेदभाव नहीं होता? नहीं होता है। अगर मान लिया होटल का नाम पांडे जी है, लेकिन उसमें जो हलवाई है, कारीगर है, वो कोई रहीम होगा, अब्दुल होगा, तो क्या आपको पता है कि क्या अब्दुल है, तब क्या आप उस होटल में नहीं खाइएगा? तो ये सब भेदभाव ठेले वाले से आखिर क्यों? ठेले वाले ज्यादा कमा लेते हैं। ठेले वाले वही तो, गरीबों को सरकार चाहती ही नहीं है, गरीब को मारना चाहती है, गरीब के पेट पे हमेशा लात मारना चाहती है, गरीबों के लिए। ठीक है, आप ठेले वाला का नाम लिखवा रहे हैं कि ठेले वाले अपने दुकान के आगे, अपने ठेले के आगे नाम लिखो। बीफ एक्सपोर्ट की जो कंपनी है जिसका नाम अल कबीरा है, वो उसका जो ओनर है वो एक हिंदू है, उसका नाम सतीश सबरवाल है। उसका नाम क्यों नहीं आप बोलिए उसको भी लिखने के लिए? क्यों अल कबीरा नाम है, क्यों नहीं लिखता है अल कबीरा के नीचे कि सतीश सबरवाल उसका नाम है? ये सब यूपी के दुकानदारों से इतना भेदभाव क्यों, उतना जलन क्यों सरकार को? यूपी के पता नहीं इनको क्या भेदभाव। यूपी हारे ना जी, बुरी तरह से हारे ना, खलबला गए हैं। इनके पास तो विकास का मुद्दा है नहीं, इनके पास सिर्फ धर्म का मुद्दा है। तो कावड़ ले जाने वाला का टाइम आया है, कावड़ यात्रा में सब जा रहे हैं, तो इसमें ये धर्म को बीच में लेके आ गए। नफरत फैलाने का इनका शुरू से एजेंडा है। और क्या हो जाएगा भाई, क्या आपको लगता है? बहुत सारे आप बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ये मतलब अगर यहाँ पे दलित भी मरेंगे, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे दलित नहीं मरेंगे। दलित को भी अपना लिखना होगा कि हम रविदास है, हम ये है, तो यहाँ तो दलित मरेंगे। और चलिए मान लिए कि हम फल बेचने वाला हिंदू है, वो भी तो कहीं से फल उठा के लाया होगा, हो सकता है वो मुसलमान हो। आखिर फल वाला खुद अपने खेत से तो फल नहीं लाया होगा ना भाई, गरीब का ठेला है, कहीं ना कहीं दूसरे जगह से लाया होगा। वो फल जहाँ पे तैयार हुआ होगा, जहाँ पे वो फल बिक रहा है, जहाँ से वो फल लाया गया, वो हो सकता है कि मुसलमान का हो और हिंदू ला के बेच रहा है। आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि ये जो फल है वो हिंदू के बगीचे में हुआ है कि मुस्लिम के बगीचे में हुआ है? सरकार तो ये नहीं कर रही है ना कि आप किसी से खरीदिए, किसी से नहीं खरीदिए। वो तो केवल बताना चाहती है कि अपना नाम लिखना है, किसी से खरीदिए मतलब नहीं। पहले ये सब क्यों नहीं था? एक मिनट बोलने दीजिए। पहले ये सब चीजें क्यों थी, अभी ये सभी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है? सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें सोशल मीडिया के वीडियोस की वायरल बात कर रहे हैं। हम बताते हैं, 19 जुलाई को बिल्लौर पुलिस ने कहीं मदरसे में तमंचा वगैरह पकड़ा था, ठीक है। और ये जो कुछ
आईटी सेल वाले जो घटिया किस्म के इंसान होते हैं, उस फोटो को 2019 के फोटो को क्या कह के वायरल किए हैं कि उसमें पीछे भाई मदरसा में पकड़ाया था, वो तमंचा था, बंदूक था, तो वो को कहीं भी पकड़ा सकता है, लेकिन फोटो में जो लोग दिख रहे थे वो एक ही मुस्लिम थे। तो ये लोग क्या वायरल कर दिए, आप फैक्ट जाके चेक कर सकते हैं कहीं पे भी, ये क्या वायरल कर दिए उस पे आए कि ये ढाबे वाले हैं, हिंदुओं को कुछ मिला के खिला रहे हैं, ऐसा ऐसा तो करतूत ये गोबर खाने वाले लोग करते हैं। 2019 के कोई वीडियो को कहीं चढ़ा के पोस्ट कर देते हैं। आप अगर उस वीडियो को देखिएगा, लाइए फोन, अभी हम उस वीडियो के किसी के पास फोन है दूसरा, लाइए हम दिखाते हैं वो फैक्ट, अभी हम आपको दिखाते हैं। फोन देना भाई अपना। चलिए मानते हैं उस चीज को, आपकी कुछ फैक्ट ऐसा होता है जिसको वायरल किया जाए। वायरल ऐसा ही फैक्ट यही होता है, सच्चाई कहीं कहीं होता है, सच्चाई नहीं ऐसे हम फोन लाइए तो अपना फोन कोई दीजिए दिक्कत ना। नहीं, चलिए हम कोई उस चीज दिक्कत को नहीं मानते है, हैं, एक मिनट। लेकिन 100 वीडियो में एक भी तो सच्चाई निकल के आता है जी। हाँ दीजिए ना खोल के, एक वीडियो सच्चाई निकल के आता है, सच्चाई निकल के नहीं आता, मतलब जो दिमाग वायरल होता है पूरी तरीके से सब फर्जी दिमाग होता में है। गोबर भर दिया जाता है, दिमाग में गोबर भर दिया जाता है, वायरल होता है सब फर्जी होता है। बिल्कुल फर्जी होता है, बिल्कुल फर्जी होता है। तो मतलब ठीक है। जो हिंदुओं के साथ जो वीडियो वायरल होता है वो सही होता है, और मुस्लिमों के साथ जो वायरल होता है वो गलत होता देखिए है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी से भी सामान खरीद सकता है, आप रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। तो सरकार कहाँ रोक टोक लगा रही है? सरकार तो बस बताना चाहती है कि आपके दुकान का नाम क्या है। हाँ क्यों बताना चाहती है, ये बताइए ना क्यों? वो सरकार की अपनी क्या मंशा है वो सरकार रोजगार पे बात नहीं कर सकता है, रोजगार पे बात नहीं कर सकता है, बड़ी महंगाई पे, बढ़ती महंगाई पे बात नहीं कर सकता है। तो आप लोग रोजगार की बात करते हैं तो काहे नहीं बदलाव किया जी इस बार? काहे नहीं बदलाव किए? फिर से सरकार वही पलट नहीं दिखा आपको? दिखा कि नहीं दिखा आपको? कहाँ बदलाव हुआ है? पत्रकार आप हैं कि नहीं है? बिल्कुल पत्रकार हैं? क्या अभी वो चाटुकार पत्रकार को आप रोजगार की बात करते हैं, सुनिए आप रोजगार की बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, सब चीज पे बात करते हैं, तो फिर काहे नहीं बदलाव किया? एकदम बदलाव हुआ है। कहाँ बदलाव ये हुआ? हार का नतीजा है, किस तरह से बौखला गए बीजेपी वाले। हाँ। ये हार का नतीजा है कि जिस तरह से बौखला गए बीजेपी वाले, ठीक है। ये कौन सा तरीका भाई? कल रात में हम खाना में बैठे हुए थे दादाजी के साथ, ठीक है। दादा से पूछे कि उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा आदेश दिया है, तो मेरे दादाजी एक ही बात बोले कि ये सब दिन देने से पहले उठा कहने लिए ऊपर वाले, ठीक है। तो इस तरह का भावना पैदा हो गया, तो कुछ क्या हो ऐसे जाएगा? वीडियोस आते हैं जिसमें दुकान का नाम कुछ और होता है, यूपीआई गूगल पे फोन पे करते तो नाम कुछ और निकल के आता है, कुछ तो ऐसे- झूठ बोल के क्यों बेचना? कुछ ऐसे भी वीडियो आते हैं जो उत्तर प्रदेश के आईजी को, डीआईजी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और राम मंदिर को धमकी देते हैं मुस्लिम आईडी से, और जब पकड़ाते हैं तो हिंदू पकड़ाते हैं, उनके घर में बुलडोजर काहे नहीं चलता है? कुछ ऐसे भी ये लोग हैं कि मुस्लिम के नाम से आईडी से आ जाते हैं, जब पकड़ाते हैं जांच पड़ताल होता है तो हिंदू निकलता है, वो उसके घर में बुलडोजर काहे नहीं चलता है? उसके घर पर योगी जी काहे नहीं जाते हैं? मतलब कुछ भी बोलिएगा, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं जी? मतलब आप नहीं, योगी जी कुछ भी बोलेंगे और जनता मानेगा। योगी जी कौन है जी? योगी जी को कौन इतना है योगी भेदभाव जी? क्यों? कौन है योगी जी? अरे मुख्यमंत्री है। हार के बाद ये उनका सामने अगर किया गया, हार का जो नतीजा अयोध्या में उत्तर प्रदेश में सामना करना पड़ा है, उसी का नतीजा है ये कि अब तो कोई फॉर्मूला है नहीं, विकास से बात कर नहीं सकते हैं, रोजगार में बात कर नहीं सकते हैं, एजुकेशन में बात कर नहीं सकते हैं, तो एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, ठीक है। ये आज से पहले कभी आपने सुना था? आपके कोई बुजुर्ग आपके घर में है? ये पहली बार है ना, पहली बार। आपके बुजुर्ग होंगे, पूछिएगा उनसे क्या ऐसा कहीं हुआ था? पीछे से कर 2006 में मनमोहन सिंह ने कानून पारित करवाया था। हैं? 2006 में मनमोहन सिंह की अगुवाई में एक कानून पारित हुआ था, लेकिन रद्द हो गया था बाद में चल के। काहे रद्द हो गया था? 2014 साल की सरकार है, काहे नहीं उसको रेगुलर करवाए आप? आज काहे के लिए? आज उत्तर प्रदेश में हार आया तो आपको उभर के सामने आया है कि कौन सा कानून पास करवाया था, कौन सा कैंसिल हुआ था। 2014 में आप काहे नहीं करवाए इसको? आप कहाँ थे सोए हुए? आप कल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो हमको ये बात बताइए, अगर ये कानून आया, चाहे ये नियम आया, तो इससे आपको दिक्कत क्या है? ये बताइए, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत हमसे यही है, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यही है, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इंसान को बांटा जा रहा है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम दिखा के हिंदू मुस्लिम भावना पैदा किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि अगर वो मुस्लिम अगर लिख भी दे कि मोहम्मद अफ्ताब आलम, मोहम्मद अली अगर लिख भी दे वहां पर, हिंदू अगर नहीं जाते हैं, तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा उनको कि वो फल कौन से खेत का है, मुस्लिम का है कि हिंदू का है, वो फल कौन से ट्रांसपोर्ट से आया है, हिंदू के ट्रांसपोर्ट से कि मुस्लिम के ट्रांसपोर्ट से, वो फल किसने पैकिंग किया है, हिंदू ने पैक किया कि मुस्लिम ने पैक किया, ये भी सुनिश्चित करना होगा आपको, पूरा जांच करना होगा, तब फल खाइए जब अपना खाना सीना ठोक के। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नियम सही है, क्योंकि अगर उस दुकान से कुछ खरीद के खाएंगे, अगर कुछ हो गया तो हम किसके ऊपर एफआईआर करेंगे, किसके ऊपर कंप्लेन करेंगे? हमको नाम पता, उसके दुकान करेगा तबे ना करेंगे जी। फूड ट्रैक
कैमरामैन दिखाइए फूड ट्रैक, फूड ट्रैक नाम से लिखा क्या- हुआ कि नहीं? सुनिए, चाय दुकान ठीक है, नाम फूड लिखा हुआ ट्रैक कि से नहीं? क्या मतलब फूड ट्रैक से क्या सा फूड आपका ट्रैक नाम? पटना जंक्शन, फूड ट्रैक पटना जंक्शन। आज से पहले कैसे कंज्यूमर केस नहीं होता था? आज से पहले कभी कोई कोई कांड हुआ कोई दुकान में, उस पर केस नहीं होता था, उस पर प्रशासन नहीं जाता था? क्या आदमी का नाम पता चलेगा तभी प्रशासन जाएगा? दुकान के नाम से नहीं जाएगा? गजब हाल किए मैं, गजब मानसिकता किए मैं लोगों का है। मतलब ठीक है, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, दोहरी चरित्र वाले ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज का जो विपक्ष है, भाई साहब इधर आइए। आज का जो विपक्ष है, उसके पास न कोई मुद्दा है, न उसके पास कोई नेता है। अस्तित्व विहीन विपक्ष का करना क्या है? किसी तरह से एक मुद्दा की तलाश में ये लोग हैं। अगर ये लोग मुस्लिम की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं, अगर कोई हिंदू की बात कर दिया तो सांप्रदायिक, भाई साहब अगर मुस्लिम की बात करता है तो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, अगर हिंदू की बात करे तो सांप्रदायिक। एक कैसी दोगला नीति है भाई। अगर देखिए, जिस सरकार का दोगला नीति क्या है कि अगर आप कुछ कह दिए तो हम जेल चल जाएंगे, और यही दोगला सरकार जाति प्रमाण पत्र बनवाती है। अरे भैया, जब जाति में तुम खुद ही दिखा रहे हो कि मैं हूँ या मैं दलित हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर हमको कहने से क्या दिक्कत है? जाति अगर हम प्रमाण कहते पत्र आज हैं से तो नहीं मेरा है, जेल होगा। जाति प्रमाण पत्र आज से नहीं है। बताते हैं ये जो हिंदू का ठेका लेके रखे हैं, ये हिंदू का जो ठेका लेके रखे हैं कुछ आईटी सेल वाले कुछ लोग, हम बताते देखिए, ये जो पोस्ट देख रहे हैं ना आप, इसमें क्या लिखा है? इनकी जिहादी खत्म होने को ना आ रही है, हद कर दी। सावधान सावधान, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के हाईवे पर पुलिस द्वारा 40 से ज्यादा मुस्लिम ढाबे में छापे मारे गए। इन सभी मुस्लिम के होटलों में हिंदू लोगों के लिए नपुंसकता की दवाई खाने को मिलता है। मुस्लिम होटलों से सावधान रहे। देखिए, ये फोटो देख रहे हैं ना, और देखिए कैसे ये लोग नफरती चिंटू, ये सब बजरंग दल आईटी सेल वाला का काम होता है। और देखिए, ये देखिए बिंजौर पुलिस क्या है, और ये पोस्ट कब का है? 2019 के 11 जून का। और इसको पढ़िए, थाना शेरकोट द्वारा मदरसे में अवैध शस्त्रों की तस्करी। तो आप बताइए, अगर इस पोस्ट को आप देखते हैं, इस पोस्ट को तो आप देख के सोचिएगा कि मुस्लिम लोग खाने में कुछ मिला दे रहा है, ऐसे ऐसे ये लोग होते हैं जो ऐसा पोस्ट, ये लेटेस्ट न्यूज है। ये बताइए, राजस्थान में वायरल कर रहे हैं, वहाँ पे ये शेरकोट में बिंजौर पुलिस ने साफ 2019 में लिखा है कि ये जो है मदरसे में बंदूक पकड़ाया है, और ये वायरल क्या कर दिए कि ढाबे पे खाने में मिला के देते हैं। ये जो मानसिकता होता है ना, ये जो खराब मानसिकता, और ये पोस्ट कौन वायरल करते हैं? बजरंग दल वाले लोग। साफ बोल रहे हैं, बजरंग दल वाले लोग ये सब पोस्ट वायरल करते हैं। बताइए, देखिए, बहुत सारे क्या बहुत सारा क्या क्यों? आप देखिए, अभी देख के कोई भी इसको देखे और क्या समझेगा? कोई भी भैया इसको देखिए और आप यही समझिएगा कि ये सही बात है, समझा जाएगा कि नहीं है? ये पोस्ट आप दिखाइएगा, कोई भी समझेगा देख के। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे पता है दवाई जो पिस्तौल होता है ना, पिस्तौल के जगह पे बिरयानी का तस्वीर बना देते हैं ये लोग एडिट करके, और ये लोग हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। आज सावन खत्म हो जाएगा ना 1 महीने के बाद, ठीक है? सारा मीट काटने वाला, चिकन काटने वाला मुसलमान का दुकान है, सारा हिंदू का भीड़ वहां पर लग जाएगा। वहां पर भेदभाव नहीं होगा कि मुस्लिम का दुकान है, यहाँ से नहीं खाना, सारा भीड़ वहां पर लग जाएगा। चाहे हिंदुस्तान का कोना कोना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी, सब जगह लग जाएगा मीट की दुकान में भीड़। वो नहीं देखेगा कि काटने वाला कौन है, कैसे काट रहा है, हलाल है कि हराम है, समझे? झटका वाला कि हलाल है, वहां नहीं देखेगा लोग। खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम है, ये आप मोड़ के देखिएगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोला गया है ये हिंदू मुस्लिम है। चलिए, तो ये कानून कितने हद तक सही है, ये अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।